हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने जीवन पथ पर सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग क्या कहते हैं आपके कार्ड? तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं और आपकी एनर्जी के हिसाब से आज हमारे कार्ड क्या बता रहे हैं तो ये हम पिक करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड को शफल करूँगी और हम ईश्वर को याद करेंगे, हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों और परम शक्तियों को याद करेंगे। आप अपने इष्ट देव, आपके गुरुदेव और जो भी आपके एंस्टर है, आपके पितृदेव, उन सबको याद कीजिए। आज की मेरी रीडिंग आपकी एनर्जी पे ही आधारित रहेगी। आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए ईश्वर को याद कीजिए। मैं भी अपने भगवान, इष्ट देव और परम पिता परमेश्वर को याद करती हूँ। आपका ऑरा क्लीन हो जाए इसके लिए मैं आपको थोड़ा क्लीन करती हूँ आपका ऑरा। ओम ओम। चलिए मैं कार्ड को शफल करूँगी और उसके बाद में हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपको क्या बता रही है। बाप रे, आपकी एनर्जी हाई है बहुत। हे भोलेनाथ, हे बाबा, मुझे बताइए। हे मेरे गुरुदेव, मेरे शिव शक्ति पर, हे मारा भैरवनाथ, गणपति बापा, बताइए। चलिए पहले क्या कार्ड है हम लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आज तो। देखिए कार्ड मैं पहले जमाती हूँ। आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्या बात है। आप सचमुच भगवान की, ईश्वर का सानिध्य में आप अपनी भक्ति, जो भी आप माला जाप वगैरह शायद आप करना चालू कर दिया है आपने। वाओ वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आज। देखा, कुछ लोगों ने जो आज के कार्ड आपके जीवन में तरक्की, पहले मैं कार्ड जमा लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड था 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स में आया है। तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसको जो है, जो लोग तुम्हारे साथ में जो गलत किया है उन लोगों को, कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे जीवन में ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। तो ये अब आपके जीवन में कुछ आपको सोच नहीं रहे हो, समझने की। आप अपने जीवन में जो कि आपके साथ में हो चुका है वो सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आप अब ये सोच रहे हो कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ ख़त्म कब होगी, क्योंकि आप अपने दिमाग पर खूब ज़्यादा जोर ले रहे हो, ठीक है। एज ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड्स का, और आपका एक्चुअली रूट चक्रा हमारा इफ़ेक्ट होता है, इससे रूट चक्रा भी आपका इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब उसके बाद आपका डेथ का कार्ड आता है। तो डेथ का कार्ड हमें क्या बताता है? डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि परिवर्तन। डेथ का कार्ड मतलब मरना नहीं होता है, डेथ का कार्ड होता है कि परिवर्तन। आपके जीवन में कुछ चेंज होने वाले हैं, बहुत अच्छे चेंज, जो कि आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपके साथ किसने क्या किया, क्यों किया। आपको शायद ये भी पता चल गया है कि जो भी गलत चीज़ें करने वाले थे, नेगेटिविटी को सेंड करने वाले थे, या नेगेटिव एनर्जी को जो भी आप लोगों के साथ में जिसने भी जो भी बर्ताव किया वो करने वाले थे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो इसके लिए आप अब अचानक ही आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, है ना। कोई नई शुरुआत करेंगे आप, चाहे आप अपने रिश्तों में करें, अपने जीवन में कोई नई नौकरी के लिए,
जो भी आपके साथ जो हुआ वो सब चीज़ें आप ख़त्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में नई चेंज को पाएंगे। अचानक ही आपको अब आपके ऊपर से जो नेगेटिविटी थी ना वो हट रही है, जो आपके ऊपर सेंड की गई थी नेगेटिविटी हट रही है, क्योंकि अगर ये रिवर्स में आया है मतलब आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो हट रही है। आपको 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि अब आप ये चीज़ समझ गए हैं कि मुझे अभी क्या करना है। आप पहले मतलब सबको कहते हैं ना, हम सबको अपना मानते हैं, सबको नहीं ये भी मेरा वो, लेकिन हमें उनकी असलियत नहीं पता होती है, हैं उनकी असलियत, हमें किसी की असलियत पता नहीं होती है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि हो सकता है कि आपने आपके जो चाहने वाले थे उन्होंने बताया भी हो आपको कि देख उस पर भरोसा मत कर, देख वो तुझे धोखा देगे या देगा, या तू ऐसा मत कर। या हमारे घर वाले भी कभी कभी हमें बताते हैं कि देखो उनसे दूर रहो, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन हम नहीं मानते। तो आप वो चीज़ में क्या बोलते हैं कि आप वो चीज़ से अपने आप को डिसअपॉइंटेड हो गए हो कि भाई यार मैंने कहना नहीं माना और जो कुछ हुआ ये सब मेरी वजह से। नहीं, अब आपके जीवन में चेंज आ रहा है, तो आप ये सोचोगे कि आपने ये भी सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन से कहीं दूर चला जाऊँ, लेकिन नहीं, भगवान को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि आप आपने अच्छे काम किए हैं, आप ईश्वर की भक्ति के साथ, भक्ति के साथ रहे हैं, आप ईश्वर के सानिध्य में रहे हैं। तो भगवान ने बोला है कि नहीं, अब तुम्हारे जीवन में ज़रूर चेंज आएगा, और चेंज आएगा भी। और कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल मतलब भक्ति भाव के साथ में चलते हुए जो अपन काम करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ में चलते हुए आप जब काम करते हैं ना, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा चेंज आता है। डेथ का मतलब होता है सब कुछ ख़त्म नहीं होना होता है। जो दुष्ट लोग थे देखो वो नीचे गिरे पड़े हैं, है ना, उनकी हालत अब ऐसी ही होने वाली है। तो ईश्वर अब बोलते हैं कि मैं तेरे जीवन में वो सब कुछ अच्छा करने के लिए आ चुका हूँ। अब आप अपने जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते वो कर सकते हैं। एज ऑफ वेंट, यानी कि ईश्वर नई शुरुआत करने का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत कीजिए, ये नई शुरुआत कीजिए अपने अपने बड़ों से, ठीक है, अपने बड़ों से कुछ देखिए, आप अपने बड़ों से कुछ एडवाइस लीजिए, ठीक है, बड़ों से कुछ एडवाइस लिए। आप हो सकता है कि कहीं बाहर जाएं, आप बाहर जाके अपने जीवन का नई शुरुआत करें, है ना। तो आप बाहर जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, यार बाहर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। आप वहाँ से तुम्हें हो सकता है कि आपको नई कुछ जानकारी मिले या कुछ अच्छा ज्ञान मिले, तो आप अपने जीवन के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हो। तो आप हो सकता है कि आप गांव में जो हमारे बड़े बूढ़े रहते हैं ना, उनके पास जाएं, उनके पास जाके आप बैठे, उनसे एडवाइस ले, उनका आशीर्वाद ले, तो उससे आपके जीवन में बहुत कुछ फ़र्क आएगा और ईश्वर आपको ये सब कुछ देने के लिए तैयार है। एज ऑफ वेंट्स मतलब आप नई शुरुआत कीजिए। देखिए, इधर बादलों में से जो एक लकड़ी निकल रही है, उसमें से जो नए नए कपोल खिल रहे हैं, तो वो यही है कि ईश्वर बोलते हैं कि तू आगे बढ़ेगा, तेरे जीवन में वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपको करना ही है। और आप ईश्वर भगवान की भक्ति करिए, आप भगवान के मार्ग पर, यानी कि आप कोई भी माला जाप कीजिए, आप कीजिए, उससे आपके जीवन में जो भी था आप सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आपको चाहिए। 6 ऑफ वैंड भी यही है। 6 ऑफ वैंड क्या बोलता है कि तुम्हारा जो एक डर था, है ना, वो सब कुछ ख़त्म। अब सक्सेस होने का टाइम आ गया है, आपको आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आपको रिग्रेट मतलब अपने आप को वो दोषी नहीं ठहराना है, आपको अचीव करना है, आपको अपने नॉलेज को, हर तरह की जो नई शुरुआत करनी है ना, नई शुरुआत अपने लोगों को, कुछ अपने ऐसे लोगों को जो कि आपका भला चाहते हैं, जो रियल में अपने परिवार के, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम अपने बच्चों को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने वाइफ को, तो आप उनसे एडवाइस लीजिए, आप अपने माता पिता से एडवाइस लीजिए। आपके अगर रियल भाई बहन है तो मतलब सही है तो उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं, जो तो कि आप उनको साथ लेके चलेंगे तो आपके जीवन में आप बहुत जल्द सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बूस्ट हुआ है और आप अपने जीवन में स्ट्रेंथ
के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपको इस तरह का हालत में नहीं आना है द हैव कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, पर आपको ये सब कुछ अचीव करना है। आपको बैलेंस करके रहना है हर रिश्तों को, आपकी जॉब को, या फिर आप किसी बिजनेस में उसको, तो आप अच्छे से उनको साथ में लेके चलेंगे, है ना। आपके अहंकार को एक साइड में रखिएगा और आप अपने मतलब बैलेंस करके चाहिए हर रिश्ते को। रिश्ते घर में ही नहीं होते हैं। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे रिश्ते को ही वो करते हैं, क्योंकि हम कभी उनके साथ में गलत व्यवहार भी कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन से भी हाय निकल जाती है, तो हमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। तो अभी आपके जीवन में बहुत सारी खुशी और बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में ये देखिए 3 ऑफ वैंड्स, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छाई, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ोगे। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आपने खो दिया था, और वो आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन आपको अवेयर रहना है ना। आपको सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके चलना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कार्य करना है, और अपने आप को समझना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की आपको ऐसा नहीं लाना है कि मैं नहीं कर सकता या ऐसा नहीं होगा, नहीं, ये नहीं करना है। तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो, और आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है। आपने जो पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं ऐसा 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 नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। आपको अपने आप पे भरोसा करना है ना। और जो गलत चीज़ें हैं उनको फॉरगिव करना है, छोड़ देना है। ज़्यादा ही उनको मतलब लेना ही नहीं है, वो चीज़ों को छोड़ दो। जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, उन्हें छोड़ देना। हमें पास्ट में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, और वो सब कुछ हासिल करना है अपने लिए, और हमें फिर से खड़ा होना है। एज ऑफ वेंट्स का मैं अब, और 6 ऑफ कप्स का भी मैंने आपको बता दिया कि जीवन के अंदर आपके वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो अपने लोगों को लेके चलिए। और वो अब आप एक सबसे बेस्ट कार्ड आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, द मैजिशियन। अब आप एक जादूगर की तरह हो चुके हैं कि आप जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। आप अपने कि आपको अभी मैं ये आज मेरे इस बिज़नेस को 1 साल के अंदर मुझे या 1 महीने में इतना कमाना है, तो कमाना ही है, ये आपकी मैनिफेस्ट होती है। अब देखिए कार्ड का अच्छा आना का मैं क्यों खुश होगी, द स्टार का कार्ड, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का कार्ड। अब अगर ये कार्ड इसके आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ये देखो आप अपने जीवन में इन सब लोगों को, वो कहते हैं ना कि लेके आप आगे बढ़ गए हो। आप पीछे मत देखिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आप पीछे मत देखिए, आप मुड़ के देखिए मत, क्योंकि जो कुछ भी है उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। मैंने ये कार्ड मैं इसीलिए नहीं ले रही थी, और द स्टार का कार्ड मैं बोल रही हूँ कि आपके जीवन में वो स्टार की तरह आप चमक सकते हो, कि आपके जीवन में वो सब कुछ आ सकता है। अच्छा देखिए, जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें नीचे गिराने के लिए ही होते हैं, क्योंकि हम जब सही मार्ग पे, या हम अपने जीवन में कहते हैं ना, घर में हम अगर चटनी रोटी खा रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये तो रोज़ 5 पकवान खाता है। उनको ये नहीं पता होता है कि हम अपने जीवन के निर्वाह कैसे कर लें। लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारी जीवन शैली से चिढ़ते हैं, या फिर उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। वो चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़े या कुछ हम अचीव करें, तो वो कुछ ऐसी गलत चीज़ें करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पास्ट को पास्ट ही रहने दीजिए, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट जो जितना अच्छा करेंगे ना, तो पास्ट भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मतलब जो लोग हमारे से चिढ़ते थे वो हो गए। और अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे ना, तो वो जो ये हमारे साथ में जो गलत करने वाले हैं ना, वो अपने आप ही अपने से दूर हो जाएंगे। और कभी भी हम अपने भगवान से यही मांगने का कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का गलत अगर नहीं किया है ना, तो आप उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर कीजिए जो मेरा बुरा चाहते हैं और मेरे परिवार का बुरा चाहते हैं। हमें उनसे हमेशा के लिए दूर कीजिए, हम दूर रखिए हमें कभी, है ना। तो हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से जिएंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, न जाने क्या क्या बीमारियां लग जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि एक मैजिशियन कर सकता है। और
अपने जीवन को खुशी से आप जी सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आप अपने पास्ट को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ के अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाइए। आज की रीडिंग में मैं यही बताना चाहूँगी कि आप जो भी आपके साथ पास्ट में हो उसे कहते हैं ना, पीछे हमारे में ऐसा बोला जाता है कि मिट्टी डालिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने परिवार के साथ में खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए और आगे बढ़िए। तो आज की रीडिंग आपको हमारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो रीडिंग है किसी को मोटिवेशन के लिए भी हो सकती है कि वो सोच, अगर किसी सोच में डूबा है तो उसके लिए ये अच्छा काम करे। कमेंट में श्री राम या जय भोलेनाथ, जय माता दी, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। और आप मुझे ये लिख के कम से कम इतना तो मुझे बताइएगा कि इससे मुझे और किसके ऊपर मैं बनाऊँ रीडिंग, वो भी आप मुझे बताइएगा। और आपका मेरे चैनल को देखना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और न्यू सब्सक्राइबर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर थोड़ा बहुत भी भरोसा किया कि मैं उन्हें शायद अच्छी चीज़ बता रही हूँ, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यूवर्स भी मुझे मेरे इस चैनल को देखते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। नए पुराने जो भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगती है और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाऊँ वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।